हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, उसके बेस को समझा था। आज हम समझने वाले एक्सरसाइज 1.1 को। तो शुरू करें आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करना है, इसे फाइंड करना है। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखा था बेसिक क्लास में, तो देखें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस पार्ट में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या होगा, एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हुआ, तीसरा टर्म। हमारे ये प्लस माइनस के साइन क्या करते हैं, इनको टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो एक टर्म हुआ, दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों टर्म में आप देखें तो यहाँ पर 3/5 कैसा है, कॉमन है। तो इन्हें हम पहले साथ में लिख ले रहे हैं। तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 ये हमने लिख लिया। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये होता है b प्लस a के। मतलब अगर आप इनको आगे पीछे इनका चेंज कर देते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। हमारी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, -3/5 को कॉमन ले लेंगे। तो -3/5 कॉमन लेते से यहाँ पर क्या बचा, 2/3, यहाँ बचा प्लस 1/6 और प्लस 5/2। देखिए यहाँ से -3/5 कॉमन ले लिया तो ये 2/3 भी प्लस का बचेगा और ये 1/6 भी प्लस का बचेगा। तो ये हुआ -3/5 इंटू 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 6। 3 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का इंटू 2 में कर दीजिए 2 2 4 प्लस 6 से 6 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 1 1 प्लस 5/2। अब देखिए ये हुआ -3/5 और ब्रैकेट ओपन होते से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो 4 + 1 कितना हुआ, 5। नीचे हो गया 6, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, यहाँ पर हुआ 1 और प्लस क्या चल रहा है, 5/2। तो ये हुआ आपके पास -1/2 प्लस 5/2। अब 2 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 2 हुआ। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू 1 में किया -1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया 5 -1 क्या हुआ, 4 4/2। मतलब हमें क्या मिला, 2। ये हमारा आंसर। चलिए, और यहाँ पर देखिए हमने जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। हमने यहाँ पर जो नंबर को कॉमन लिख लिया था, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2/5 इस टर्म में भी है, 2/5 लास्ट टर्म में भी है। तो इन्हें पहले साथ में लिख लें। तो ये हुआ 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। चलिए अब इन दोनों से आप क्या करें, 2/5 कॉमन ले लें। तो आपके पास बचेगा -3/7 प्लस 1/14 और यहाँ भी इसे 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा। तो ये बचेगा -1/2 2 4। ये हुआ 2/5। 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा 14। 7 से 14 को डिवाइड किए 2 टाइम, 2 3 6 प्लस 14 से 14 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 1 1 और माइनस में क्या चल रहा है, 1/4। तो ये हुआ 2/5 इंटू 6 -6 + 1 क्या हुआ, ये हुआ आपका -5/14। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ 1 टाइम, 2 1 2, 2 से 14 कैंसिल हुआ 7 टाइम और यहाँ चल रहा है -1/4। तो ये हुआ -1/7 -1/4। 7 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 28। 7 से 28 डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिए 4 1 4, -4 से 28 डिवाइड होगा 7 टाइम्स, 7 1 7। तो ये हुआ -4 -7 कितना हुआ, -11/28। ये रहा हमारा आंसर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें नंबर दिए इनके एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इस नंबर का ऐसा नंबर जिसका सम नंबर से करने के बाद में क्या है, 0 आए, वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स। तो सिर्फ क्या करना होता है, हमें उसका साइन चेंज करना होता है। मतलब पॉजिटिव का
पॉजिटिव होगा नंबर होगा तो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/8 का एडिटिव इनवर्स सिर्फ -2/8 होगा। यहाँ बात करें -5/9 की, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा 5/9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -6/-5 है, तो एक्चुअली ये माइनस से माइनस कैंसिल बनेगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 6/5 होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो बनेगा वो कितना बनेगा, -6/5। अब यहाँ पर 2/-9 लिखा हुआ है, तो 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा सिर्फ 2/9। इसी तरीके से 19/-6 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, ये होगा केवल 19/6। तो ये रहे हमारे एडिटिव इनवर्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है वेरीफाई दैट माइनस एक्स इक्वल एक्स, मतलब x का एडिटिव इनवर्स का अगर फिर से एडिटिव इनवर्स निकालें तो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। चलिए देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 11/15 है। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालें, मतलब -x निकालें, तो ये वैल्यू कितनी होगी, -11/15। अगर दोबारा इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दें तो क्या होगा, ये नंबर हमने नेगेटिव का पॉजिटिव में चेंज हो जाना है, तो ये हो गया 11/15। तो देखिए दोनों नंबर हमारे कैसे आ गए, सेम आ गए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -13/7। अगर इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 13/17। अगेन इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालें, माइनस का -x, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये होगा -13/17। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हो गई, सेम। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने सीखा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब आप किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ -13 लिखा है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/-13। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा बस सिंपली 19/-13। तीसरा वाला हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास 5। अब इसे फोर्थ वाले को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस, मतलब हुआ 15, 8 7 जा 56। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका आंसर होगा 56/15। तो ये होगा हमारा आंसर। देखिए, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, -1 × -2/5। तो इसे सॉल्व करने पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो बना 2/5। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा 5/2। यहाँ पर क्या है, -1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कितना होता है, -1 ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, -1। चलिए अब हमसे पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें जो क्वेश्चन दिए हुए फॉलोइंग क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज बताना है, इनका नाम बताना है क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -4/5 × 1 किसके इक्वल है, 1 × -4/5 की, ये किसके इक्वल होता है, -4/5 के। मतलब जब 1 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर फिर आता है, तो इसको बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या कहलाता है हमारा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा, -2/7 × -13/7 से। मतलब अगर आप नंबर्स के क्रम को चेंज कर दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं -29 का मल्टीप्लाई आपने 29/-19 से कर दिया तो क्या हो गया, 1 आ गया। तो हमने देखा है कोई भी नंबर्स का जब मल्टीप्लाई 1 होता है तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये हुआ हमारा रेसिप्रोकल। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले क्या करना होगा, -7/16 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। तो ये क्या हो गया, -16/7। देखिए मैंने यहाँ -16 लिख दिया। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में अगर आप माइनस लगा है तो आप इसे किस में लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में लगा सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्या होगा, 6/13 × -16/7। देखिए कोई नंबर यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 6 जा कितना हो गया, 96। तो ये हुआ -96। और 13 7 जा कितना हुआ, 91। तो ये हुआ -91। तो आंसर क्या हुआ, -96/91।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। हमसे पूछा गया कि व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट, इस कंडीशन को काउंट करने के लिए, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा था कि अगर हम ए का मल्टीप्लाई किससे करें, बी और सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, ए और बी के मल्टीप्लाई और उसका मल्टीप्लाई सी से होता है। ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, ये प्रॉपर्टी हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एसोसिएटिविटी का यूज़ करेंगे। ये होगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमसे, इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8, वाई और वाई नॉट। बताना है कि 8/9 इसका -1 इंटीजर 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो पहले से चेक करें। देखिए 8/9 तो ये हुआ, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, -1 इंटीजर 1/8। तो ये हुआ 8 1 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ये हुआ हमारा -9/8। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन साथ ही साथ साइन कौन सा बचेगा, -1 का। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि हमेशा इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट, बिकॉज क्यों, प्रोडक्ट इज नॉट 1। इनका प्रोडक्ट 1 नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसी तरीके से इसको चेक करना है कि 0.3 क्या है, 3 इंटीजर 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलिए इसे देख लेते हैं। 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 1 और +1 कितना हुआ 10। तो ये हुआ 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, यस। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा कैसा है, 1 है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है, हमें बताना है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास में है, द नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होता है हमारा 0। 0 कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि कोई नंबर किसी भी नंबर के अपॉन में अगर जैसे 0 आएगा तो वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी होगा, जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो 0 हमारा एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास में है, द रेशनल नंबर देयर आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे नंबर जो खुद अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, वो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 1 और -1। ये कैसे नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, 1 और -1। किसी और नंबर के साथ ये चीज़ें नहीं होती है। थर्ड हमसे पूछा है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। आपको बताना है ऐसा रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव इक्वल है, तो वो नंबर कौन सा होगा, अगेन हमारा 0 होगा। 0 और उसका नेगेटिव भी क्या होगा, 0, क्योंकि 0 हमारा कैसा होता है, ना ही नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव। तो 0 का नेगेटिव भी हम क्या कहेंगे, 0 ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हमसे पहला पूछा है कि 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे नो रेसिप्रोकल, क्योंकि इसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं होता 0 का। सेकंड पूछा है, द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये भी हमने जो देखा था वही सेम, 1 एंड -1। 1 और -1 के रेसिप्रोकल क्या होते हैं, वो खुद होते हैं। थर्ड हमसे पूछा है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, ये होता है हमारा 1/-5, या 1/5 भी लिख सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज कैसा होता है, वो भी रेशनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर इज। अगर हम पॉजिटिव इस रेशनल नंबर की बात करें तो उसका रेसिप्रोकल भी कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सॉल्व की एक्सरसाइज 1.1 को। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 1.2। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।